नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में और मल्टी बैगर स्टॉक की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। हर वीक सैटरडे संडे आपको एक स्टॉक जो मल्टी बैगर सीरीज का होगा वो आपको मिलेगा, जो अंडर 100 रुपीज़ होगा। मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है आने वाले 5, 10, 15 और 20 साल में। तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर हिट कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक अवेलेबल है। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर और इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉल्स दी जाती हैं विद चार्ट एनालाइज। तो जाइए अभी ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये केमिकल सेक्टर का ये शेयर जो है, मार्केट कैप देखिए, एक छोटा मार्केट कैप है 735 करोड़ का। अभी प्राइस जो देख लें वो 75 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है, जो हाई पे चल रहा है प्रेजेंटली, जो हाई पे है। लो देखिए 16 रुपये 60 पैसे और एक साल में इसके रिटर्न्स जो हैं वो 3 गुना हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स है और आने वाले टाइम में ये सबका बाप बन के निकल के आ सकता है। स्टॉक की पीई की बात करें तो 29.4 की पीई है, बुक वैल्यू 18 रुपए की और डिविडेंड जी हाँ देता है 0.33%। आरओसीई की बात करें तो 19 की आरओसीई, 15 का आरओई, फेस वैल्यू 1। सब कुछ सही लग रहा है अभी तक। और डेप्थ देखिए ना के बराबर 79 करोड़ का। सब कुछ सही लग रहा है, तो क्या ये मल्टीबैगर सिद्ध हो सकता है? चलिए आगे देखते हैं। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो 85 करोड़ की, जो कोई ज़्यादा नहीं है। टोटल एसेट या रिजर्व की बात करें तो 165 करोड़, ईपीएस 2.56 का, टोटल एसेट्स 355 करोड़ के। तो ये है इसकी डिटेल। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे के पोर्शन के बारे में। चलिए, नाम आपके सामने है, खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इस कंपनी को मैं 17-18 रुपए के आसपास से ट्रैक कर रहा हूँ और वहाँ से मैंने 2 से 3 बार अपने पेड क्लाइंट्स को इसको बाय करने के लिए बोला और 48-49 के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुका और अब देख सकते हैं आप, ये 75 के आसपास आ चुका है। और अब वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए कि यहाँ से क्या ये डबल या ट्रिपल हो सकता है या नहीं, उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो प्रेजेंटली अगर हम इसके देखें प्रोज और कॉन्स, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ इसने बहुत रिड्यूस कर दिया और ना के बराबर है। डिलीवर देखे ग्रोथ 71.97, 5 साल में बहुत बड़ी ग्रोथ है। पहली बात, फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन वहाँ पे अगर आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही हो, आपने देखा होगा कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छी ग्रोथ के कारण आज हज़ारों रुपए में पहुंच चुके हैं। वैसा ही स्टॉक ये लग रहा है अभी तक। तो डेप्टर डेज हैज़ इम्प्रूव्ड। और कौन देखें, स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.22 टाइम इट्स बिग बुक वैल्यू, ऑलरेडी 4.22 टाइम ऊपर है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.42 ओवर 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर में जो सेल्स दी है वो कम हुई है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रोमोटर हैज़ प्लेज्ड। जो सबसे बड़ी बात है वो है प्लेज जो शेयर हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं इसके पीएस कंपनी। आप देख सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, खैतान के साथ ये एक और है NATL फर्टिलाइजर और बहुत सी अदर कंपनीज हैं जिनकी पी रेशो के हिसाब से हम बात करेंगे तो पी रेशो में सबसे ज़्यादा पी रेशो इस समय खैतान की है प्रेजेंटली। और आप मानेंगे नहीं, पिछले 7 महीने में इसने 20 रुपये से 75 रुपये की छलांग लगाई है, जो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का बाकी कंपनियों के मुताबिक। लेकिन जो सेल्स निकाल के दे रही है, जो ये ग्रोथ कर रही है, ये देख सकते हैं 3 मंथ के रिटर्न्स देखिए 239% के। अभी तक किसी ने इतने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। आरओसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आरओसी फैक्ट की है, लेकिन वो भी कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं जितने अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी ने दिए हैं। इसका कुछ रीजंस हैं इस कंपनी के। आप देख सकते हैं, अगर क्वार्टरली बात करें इसके रिजल्ट्स की
तो पिछले क्वार्टर में इसकी सेल थी उससे थोड़ी सी कम हुई है, इसकी सेल एक्सपेंसेस जो हैं वो बड़े हैं, तो उसके हिसाब से इस बार का प्रॉफिट जो है वो श्रिंक हुआ है इसका। आप देख सकते हैं 6.27 करोड़ से कम होकर 1.10 करोड़। लेकिन अगर बात करें मार्च 2020, वहाँ से भी इसका जो है सेल्स है वो बड़ी है, जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। तो ये थोड़ी सी नेट प्रॉफिट की प्रॉब्लम आई है। उस प्रॉब्लम आने का कारण यही है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोविड के कारण। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ देख सकते हैं आप। 3 साल की जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो 11% की है और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 140% की 3 साल की। स्टॉक का प्राइस जो CAGR है पिछले 3 साल में 82% पे, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 11%। बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है 11% के हिसाब से। ज़्यादा अच्छी नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी जो कंपनी के हिसाब से एक अच्छी रिटर्न्स मान सकते हैं। तो अभी बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो शेयर कैपिटल 10, रिजर्व्स 165 हैं, बोरोइंग 79 है जो कुछ खास नहीं है, टोटल लाइबिलिटीज 355 की बनती हैं, और एसेट की बात करें टोटल तो 355 का ही बन के निकल के आता है। तो ये एसेट जो है मार्च में 392 थे। कैश फ्लो की बात करें तो अभी 84 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है। -6 का हुआ इन्वेस्टिंग का और फाइनेंशियल एक्टिविटी -79। तो प्रेजेंटली आप देख सकते हैं ROCE 2010 में 7% की निकाली थी और बढ़ के आज 19% की हो चुकी है, जो एक अच्छी बात है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो वो भी एक अच्छी टर्नओवर निकल के आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रेजेंटली सितंबर 2018 से प्रमोटर की होल्डिंग सेम है। DIIs FIIs कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग 25% के आसपास की है। तो ये है इसकी टोटल फंडामेंटल्स जो आपके सामने हमने रखे हैं, और इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारा क्या है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। सबसे पहले देखें इसकी कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है मिस्टर शैलेश खेतान प्रमोटर हैं इनके, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। ये कंपनी जो है 1982 में स्टार्ट की गई थी। सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जिसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऑलियम लिक्विड लाप्सा सोया ऑयल एंड डी ऑयल्ड केक। तो ये चीज़ें जो हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो इनमें इनका अच्छा खासा परसेंटेज भी है। द कंपनी हैज़ टोटल टुडे एज इंस्टॉल्ड कैपिटल ऑफ 11,13,500 टन पर एनुअल जो निकाल रही है सिंगल सुपर फॉस्फोरेट। तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं जो ये हर साल जो निकाल रही हैं कितने टन, तो उसके हिसाब से है। तो प्रेजेंटली कंपनी की इन्फो देखेंगे हम। ये है इसकी कंपनी की इन्फो। आप इसको वेबसाइट पे जाके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़कर इसका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सीधा इसके विजन पे आता हूँ कि कंपनी का एक्चुअल में विजन क्या है। तो विजन के बारे में बात करें, वी चूज फर्टिलाइजर एंड एडी ऑयल्स और अवर इंडस्ट्री एंड गेन वी स्टार्टेड कमिटेड टू विद डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। चलो ये तो ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि द सोल्यूशन लाइज इन द इंक्रीज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज लेस देन 50%, ये भी ठीक है। The government overall policy, we cannot direct the wind, but we can adjust our sails. Our team has accordingly successful remain among us the front runner of SSP and soya oil. तो बेसिकली जो ये सोच रहे हैं वो यही है कि ये SSP एंड सोया ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके ऊपर ही सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी ज़्यादा खपत और ज़्यादा लागत जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है वो भी SSP एंड सोया ऑयल की ही हो रही है। इनके जो प्लांट्स की लोकेशन है वो है MP, UP, CG, राजस्थान एंड गुजरात। अलग अलग जगह पे इनके प्लांट्स हैं। तो ये इनका छोटा सा विज़न है, कुछ खास विज़न है नहीं, लेकिन प्रेजेंटली जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी हाईलाइट आपको कर दूं कि बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। सिर्फ एक सेल्स जो ऊपर नीचे हुई है कोविड के कारण, वो भी सही होती हुई आपको 1-2 साल में दिख जाएगी, लेकिन जो कंपनी ने ग्रोथ की है फाइनेंशियल रिजल्ट के मुताबिक वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। अब इसको इसके चार्ट पे देखते हैं। खेतान केमिकल फर्टिलाइज़र, ये आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम है। देखिए क्या अच्छी एक यहाँ पे एक चैनल पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी
प्रेजेंटली तो ओवर बॉट के जोन में हैं। और यहाँ पे वीकली की बात करें तो देखिए 2020 में ये शुरू हुआ था कुछ अक्टूबर में, और उसके बाद देखिए क्या ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट। और प्रेजेंटली आपको मैं ये बोलूँगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अगर किसी केमिकल सेक्टर में, तो ये कंपनी को आप रख सकते हो, एसआईपी के माध्यम से कर सकते हो। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स 50 के आसपास इसमें एंट्री कीजिए, 40 के आसपास एंट्री कीजिए, 35 के आसपास कहीं पे भी मिलता है। 70-75 पे थोड़ा सा ओवर बॉट जोन में है तो इसको नीचे आने दीजिए। जब भी ये 50 के आसपास आता हुआ दिखेगा, इसमें बाइंग करके चलिए और इसको होल्ड कीजिए लंबे समय के लिए। ये आपको मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीपल गेन्स आपको दे सकता है आपके कैपिटल के ऊपर। इसमें वो पोटेंशियल है, और आने वाले टाइम में आपको इसकी जो एसएसपी और जो सोया ऑयल की खपत है वो और बढ़ती हुई दिखेगी, बिकॉज सेल्स के ऊपर ये पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि कोविड के कारण जो सेल्स में थोड़ी सी कमी आई है उसको ये सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रैक्टिकली देखें तो ये सेक्टर अभी, ये स्टॉक ओवरबॉट के जोन में है, तो थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए इसको नीचे आने में। लेकिन इस सेक्टर को, इस स्टॉक को आप नज़र में जरूर रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिलती है।